गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटा रिवीजन सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग की यूनिट कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे 2020-21 के एग्ज़ाम्स के लिए। ये यूनिट भी पहले 4 मार्क्स की थी, अब ये यूनिट आपके पास 10 मार्क्स की है। इस यूनिट से 4 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पे अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पे आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने लर्न नहीं करने, वो समझ के ही अच्छे से तैयार करने। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 4 पॉइंट्स। या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का वो है 4 क्वेश्चन ही बनते हैं मोस्टली। इसमें आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दोनों का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का ऑर्गेनाइजेशन है जो, उनके आपके पास आ सकती है कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इस तरह से देखो तो आपके पास ये 8 क्वेश्चन बन गए। पहले आप फॉर्मल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस करोगे, फिर इनफॉर्मल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस करोगे, और फिर लास्ट आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेकिन अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नाम से भी क्लियर है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्तियों की जो पोस्ट है वो फिक्स होती है, उनकी जो अथॉरिटीज़ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सब कुछ फिक्स होता है। और जो उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है उसका रास्ता भी स्केलर चेन के थ्रू फिक्स होता है। लेकिन इनफॉर्मल इसका अपोजिट है। यहाँ पे लोग आपस में जब मिलते हैं, जानबूझ के नहीं बनाया जाता इनफॉर्मल। एक जैसी टेस्ट के कारण, एक जैसी रेजिडेंस जिनके आसपास हैं, या इस तरह से आपकी एवन एक जैसी एज के कारण, किसी भी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप अपनी पोस्ट से अलग पोस्ट वालों से भी कई बार कन्वर्सेशन कर लेते हो, आपका उनसे रिलेशन बन जाता है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दोनों की करनी है, एडवांटेजेस, जो फॉर्मल के एडवांटेजेस हैं वो फॉर्मल के, इनफॉर्मल के मोस्टली डिसएडवांटेजेस हैं, और जो फॉर्मल की लिमिटेशंस हैं वो फ़ायदे आपको इनफॉर्मल में मिलते हैं। और यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, मोस्टली कई बार तो आपसे पूछ लिया जाता है, राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल, इस तरह से, तो वो तो यहाँ से तैयार हो ही जाएगा। दूसरा कोई भी पॉइंट दे के आपसे पूछा जा सकता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू फॉर्मल या इनफॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास डिज़ाइन, फॉर्म्स या टाइप्स। चाहे आपसे डिज़ाइन पूछे जाए, चाहे फॉर्म्स पूछे जाए या टाइप्स, कोई भी स्पेसिफिक नंबर इनका नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ, मोस्टली इस तरह से बने होते हैं ये। और ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ आपके सिलेबस में ही नहीं है। फिर बात आती है फंक्शनल और डिविजनल की। जब आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, प्रोसेस से, फंक्शनल। और डिविजनल में सिर्फ प्रोडक्ट दो हो जाते हैं और इसमें कोई भी अलग से डिफरेंस नहीं है। फिर इन दोनों के बारे में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसके एलिमेंट्स जो है ना, वो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी भी
एक सीनियर द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम सौंपा जाना, फिर उसे उस काम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई ना कोई अधिकार भी होने चाहिए जो इससे रिलेटेड है, तभी उस व्यक्ति की क्या क्रिएट हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा दो तरह की है हमारे पास, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, 1 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है दैट इज ए ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नॉर्मल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने, और हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हम उसको और आगे डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब सीनियर ने अपने सबॉर्डिनेट को दी, सबॉर्डिनेट और आगे भी उसको डेलीगेट कर सकता है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है दैट्स रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी, इट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 आने पर आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी 4 आ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस आपने तैयार करनी है। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करो तो मोस्टली आपका यहीं से ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको फुल मार्क्स के लिए 10 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।